आप कुछ 4 से 5 चीजें ऐसी बताना चाहेंगे लोगों को जिससे उनका माइंडसेट जो है, जिससे वो मेंटली स्ट्रांग हो जाए या वो एडवर्स सिचुएशन में घबराए नहीं, क्योंकि जनरली लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कुछ भी सिचुएशन ऐसी आती है घबराने लग जाते हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो, फिर डिप्रेशन आता है। तो उस केस में कैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करे? क्या आप लोगों को 3 से 4 चीज बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो चीज है लाइफ में, आप जब अपना करियर वाइज एज अ स्टूडेंट के बाद जब आप अपना करियर चुनते हैं तो ये जरूर जान लीजिए, ये मैं प्रोफेशनल टाइप की एडवाइस दे रहा हूं कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में। जिस इंसान को ये चीज जल्दी लाइफ में समझ में आ जाएगी वो सबसे खुश इंसान रहेगा। जैसे मेरे को मालूम था कि मैंने स्पेशल फोर्सेज ही ज्वाइन करना है। सही है। मैं कॉर्पोरेट में एमबीए का पेपर देने के लिए, मेरे या लॉ में बैठने के लिए या फिर सिविल सर्विसेज में बैठने का मेरा कोई मतलब था ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी जो यंग जनरेशन है, अब मेरे फादर चलो आर्मी में थे, मैं चला गया, वो ठीक है। जरूरी नहीं है कि मेरे फादर आर्मी में है तो मैं आर्मी में जाऊं, हो सकता है चॉइस, मेरी अपनी चॉइस। सो जब आप अपने करियर में अपना डिसीजन ले रहे हैं, सही है, अपनी जिंदगी की वाय को समझ लीजिए कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर आप सोशल मीडिया, वो अलग बात है कि आप स्टार्ट फाइनेंस से हुए, लेकिन आपने अपना सोशल मीडिया चैनल भी फाइनेंस रिलेटेड ही बनाया। सही है, सही है, बिकॉज वो आपका फोटे है, वो उसमें आपको अच्छा लगता है। जब आप अपनी चाहत जान लेते हो, जब आप अपनी वो जान लेते हो, फिर सबसे पहले जो चीज बाहर जाती है आपको मेहनत का पता ही नहीं लगता। एकदम सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल 5 दिन है, 5 डे कॉर्पोरेट में मैं लोगों को पूछता हूं, आज फ्राइडे आया, अब सैटरडे संडे मजे। हम जब स्पेशल फोर्सेज में थे, सैटरडे संडे आप बता नहीं सकते हैं कि सैटरडे संडे को मिलिटेंट की खबर आएगी कि आज संडे है तो आज भाई इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान से नहीं होगा रात को। मैं एग्जांपल 24/7/365 आप लड़ाई लड़ रहे हो, ठीक है। क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि मेरे को वो काम करना है, वो मोटिवेशन है, ठीक है। सो सबसे पहले जितना आप, अगर आप किसी चीज में भी एक्सेल करना चाहते हो तो अपने माँ बाप, मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं भाई बहन में फ्रेंड्स, जो आपको अच्छा लगता है आप वो चूज करो अपना करियर। नहीं तो अगर आप वो चीज नहीं चूज करोगे, 5-10 साल के बाद आप एक प्लेट्यू पे पहुंच जाओगे और आपको उस चीज को देखने का भी मन नहीं करेगा। फिर आप रूटीन काम कर रहे हो, सुबह जैसे घड़ी भर दी, वो सुबह उठे, नहाए धोए, ऑफिस गए, वापस आए, उधर टाइम पास किया, तो कहीं ना आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो ना खुद के लिए, और बोर होकर घूम रहे हो। तो सबसे पहले तो वाई यानी कि क्यों करना है, क्या करना है, वो फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है। सेकेंड है कि जो लोग मैं देखता हूं कि गिव अप बहुत इजीली करते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यानी एक चीज नहीं मिली, दूसरी चीज नहीं मिली, बिल्कुल, यानी अपना मेंटल फोकस और जो रेजिलियंस जो काम करने की है। मैं देखो आपको बताता हूं, मैं इतना डाई हार्ड स्पेशल फोर्सेस, फर्स्ट मैंने रिटर्न एग्जामिनेशन दिया, मेरा रिटर्न क्लियर हुआ, मेरी इंटरव्यू नहीं क्लियर हुई। सेकंड में भी मेरी रिटर्न क्लियर हुआ, इंटरव्यू नहीं। थर्ड अटेम्प्ट में फौज में गया, फिर मैं स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने गया, वहां पर मेरे को फर्स्ट टाइम पे मेरी प्रोबेशन 90 दिन के बाद क्लियर नहीं हुई, फिर मैंने दोबारा वॉलंटियर किया, फिर वो 6 महीने की हुई थी, फिर मैंने क्लियर की, फिर मेरी प्रॉब्लम हो गई मेरी टीम के साथ, मैं वापस आया। 29-30 साल जब लास्ट टाइम बच गया था, मैंने तीसरी प्रोबेशन की, क्योंकि मेरे को मालूम था कि मेरे को यही काम अच्छा लगता है। मैंने एडवर्सिटीज, जितने फेलियर सेटबैक्स हैं, मैंने बहुत देखे हैं लाइफ में। फेलियर्स और सेटबैक्स आपको, अभी फौज छोड़ी, बाहर आया, मैंने अपनी कंपनी खोली, उसमें इतना बिजनेस नहीं है। अब मैं सोशल मीडिया, मैं जो लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सोचते हैं ना कि फर्स्ट टाइम में सबको मिला है, वो किसी को नहीं मिलता है। वो 0.1% लोग हैं जिनको फर्स्ट टाइम में आईएएस क्लियर हो गया। वो तब 11वीं 12वीं से ही आईएएस के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, वो लोगों को दिखाएं। और दूसरा चीज है कि सेटबैक और फेलियर्स आपको रोकने नहीं चाहिए, आपको और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। इसमें सबसे बड़ा रीजन होता है, जब भी एक सेटबैक आता है, एक चैलेंज आता है, लोग होपलेस हो जाते हैं कि अब ये हो ही नहीं सकता। उस सिचुएशन में उनको क्या सोचना चाहिए कि भाई तू कैसे चलता रहे, कैसे उस चीज को छोड़े ना, वो क्या चीज उनको करनी चाहिए? देखिए, जब मैं स्पेशल फोर्सेस की प्रोबेशन में जाता था तो मैं उसको एक ब्रिज की तरह मानता था कि मैं ब्रिज पे चल रहा हूं, लेकिन पीछे से ब्रिज टूट रहा है या जल रहा है। अच्छा, आगे ठीक है, बस आगे चलना है, पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं है। अब पॉइंट ये है कि हर इंसान अलग बेंट ऑफ माइंड और मेकअप का है। सही है। लेकिन आप लाइफ में जो आदमी सबसे ऊपर गया होगा उसको आप देखोगे, अगर आप उसकी लाइफ को टटोलोगे, आप उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे या उसके बारे में रिसर्च करोगे, वो सबसे नीचे भी रहा होगा। सही बात है, बिकॉज लाइफ सर्कल है। सही बात। हमेशा आप ऊपर नहीं रहते, आपको नीचे, अनलेस एंड अनटिल आप प्रिविलेज्ड खानदान में पैदा हो गए। और ये भी मैं बताऊं, 60% बिलियनियर सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड 60 नहीं है, 85%। 85% जो बिलियनियर्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन है। आप मान रहे हैं 15% है जो अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन 85%, क्योंकि आप मान के चलिए लाइफ का ये सिद्धांत है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे,
इतनी कि आपको पता लगना चाहिए। यानी कि दूसरा एक और पॉइंट इसके साथ है, अगर आप ड्रीम्स बड़े नहीं देखोगे ना तो फिर आप नॉर्मल लाइफ ही लीड करोगे। जब तक आप अपनी, अगर आप पैदल चलते हैं, आप मोटरसाइकिल का ड्रीम देख रहे हो, मोटरसाइकिल में भी आप BMW बाइक का ड्रीम नहीं देखोगे, तो आप BMW अगर 45 लाख की बाइक आती है तो आप उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करोगे। अगर आप उसको हीरो होंडा पे 1 लाख पे स्थिर रहोगे, ये आदमी की साइकी है। तो अगर मेरे को कॉम्बैट देखना है तो मैंने पैरा एसएफ ही ड्रीम किया, मेरे को वही सोचना है, मेरे 24 घंटे दिमाग में वही चल रहा है। सो वो आपके माइंडसेट को शेप करता है। ठीक है, फेलियर सेटबैक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कभी हो ही नहीं सकता। मेहनत, अभी वो कहावत है कि एक बहुत बड़ी की अगर आपको सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना भी सीखो। सही है। सो ये सारी जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ये सब इंटर रिलेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप माइंड में रखकर चलिए कि आपको अपनी मदद खुद ही करनी है। बहुत बड़ी बात करी आपने। आपको लाइफ में सपोर्ट देने वाले 0.1% लोग, माँ बाप ठीक है, वो पेरेंट्स का सेल्फलेस लव है, वो प्यार करते हैं। मेरे को अपने दोनों लड़कों से प्यार है, आपको अपने बेबी से प्यार, वो सेल्फलेस लव। सही बात कह रहे हैं। लेकिन जब लड़ाई की समय आएगी, जब मैं बुलेट्स फेस करता हूं, जब मैं एडवर्सिटीज देखता हूं, मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं होते, सिर्फ मैं हूं। सही बात। हो सकता है दूसरा कोई आदमी खड़ा हो जिसको मैं, जो मेरा ब्लड रिलेशन ही नहीं है, वो रिएक्ट करेगा, वो किसी ने किसी के लिए फायर कर दी, वो अलग बात है। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर आप कंधे ढूंढते फिरोगे, आप बोलोगे कि मुझे इससे सपोर्ट चाहिए, उससे सपोर्ट चाहिए, अगर आप खुद लड़ाई करना सीख जाते हो, आपको वर्ल्ड में कोई नहीं रोक पाएगा।